अब बेटा लिमिट की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जहां पर आपको बायनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ सकता है। अब जैसे ये प्रॉब्लम है तो बायनोमियल थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर देखो यहाँ पे लिमिट जा रही है x इक्वल टू इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट लिमिट जा रही है तो जो भी x की हाईएस्ट पावर होती है उसका हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम नीचे गौर से देखें तो नीचे x की हाईएस्ट पावर लिखी है x की पावर 6, ठीक है। और अगर ऊपर लिखे तो यहाँ पर x की पावर आ रहा है 3 और एक x की पावर 3 बाहर लिखा हुआ है, तो टोटल x की पावर 6 ऊपर भी बन रहा है। तो एक काम करते हैं, x की पावर 6 का डिवाइड ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ x की पावर 6 का डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं पहले। तो 3x प्लस 1 की पावर 1/2 लिखा है। ये लिखा है 3x माइनस 1 की पावर 1/2 लिखा है कि होल पावर 6 लिखा है। फिर इसके बाद 3x प्लस 1 की पावर 1/2 लिखा है, माइनस 3x माइनस 1 की पावर 1/2 लिखा है कि पावर 1/6 लिखा है, सॉरी 6 लिखा हुआ है। 1/6 में 6 लिखा है। डिवाइडेड बाई अगर मैं नीचे की बात करूं और इस पूरे के इनटू में क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है। अब नीचे की बात करूं तो नीचे क्या लिखा है, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 की पावर 6, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 की होल पावर 6 लिखा हुआ है। अब x की पावर 6 का डिवाइड ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? या तो एक काम और कर सकते हो कि ऊपर से यहाँ पे कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पर चाहे तो x कॉमन ले लें, जैसे ऊपर देखो यहाँ से जैसे x कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा, x की पावर 1/2 और अंदर क्या बचा 3 प्लस 1/x की पावर 1/2। यहाँ से भी x कॉमन लिया तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 बाहर आया, अंदर क्या बचा 3 माइनस 1/x की पावर 1/2। अब होल पावर कितना है बेटा, 6 है। सेम काम यहाँ भी कर लें, यहाँ पर भी x की पावर 1/2 बाहर निकालें तो 3 प्लस 1/x की पावर 1/2। यहाँ से भी x की पावर 1/2 कॉमन निकालें तो 3 माइनस 1/x की पावर 1/2 की होल पावर 6। इसकी होल पावर है 6, करेक्ट है। और इनटू में क्या लिखा है, इनटू में एक्स क्यूब लिखा हुआ है। और यही काम अगर डिनोमिनेटर में भी करें तो डिनोमिनेटर में x बाहर निकालें तो बाहर क्या आएगा, x की पावर 6, यहाँ क्या बचेगा 1। अब x बाहर निकाला तो ये x यहाँ अंदर, इस पूरे में से x कॉमन निकाल रहा हूँ बेटा। तो जब x कॉमन निकाला तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की पावर 1/2 की होल पावर 6। सिमिलरली x की पावर 6 यहां से कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की होल पावर 1/2 की पावर 6। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक? अब गौर से देखो तो न्यूमरेटर में ये देखो एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 बाहर निकाला तो बाहर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाहर आएगा। यहाँ से भी एक्स की पावर 1/2, यहाँ से भी एक्स की पावर 1/2, तो बाहर एक्स क्यूब आ रहा है और एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या बन गया, एक्स की पावर 6। और यहाँ क्या बचा 3 प्लस 1/x की पावर 1/2, 3 माइनस 1/x की पावर 1/2 की होल पावर 6। अब यहाँ क्या बचा 3 प्लस 1/x की पावर 1/2, 3 माइनस 1/x की पावर 1/2 की होल पावर 6। अब डिवाइडेड बाई क्या बचा, x की पावर 6, 1 प्लस 1 माइनस 1/x² की पावर 1/2 की पावर 6। यहाँ पर अब x की पावर 6 पूरे में कॉमन निकाल लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/x² की पावर 1/2 की होल पावर 6।
अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जा रही इनफाइनाइट, ये और ये कैंसिल हो गए। जब x इक्वल टू इनफाइनाइट जा रही है बेटा, तो x इक्वल टू इनफाइनाइट अगर यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, ये क्या बना, √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 की पावर 6, मतलब 2√3 की पावर 6 प्लस यहाँ क्या बचा, √3 माइनस √3, तो ये तो आ गया जीरो। अब x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू डाला इनफाइनाइट, तो ये बन गया जीरो। यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस 1, ये बना 2 की पावर 6। और यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस 1, तो ये हो गया जीरो। तो ये बचा केवल √3 की पावर 6, मतलब 27। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम की हेल्प ली गई है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो